नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो आज भी टेक्नोलॉजी की दुनिया की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, सी प्रोग्रामिंग। लेकिन सबसे पहले एक सवाल, आखिर ऐसा क्या है कि 50 साल से भी ज्यादा पुरानी ये लैंग्वेज आज भी डेवलपर्स की टॉप चॉइस बनी हुई है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो क्या सी आज भी टॉप पर है? जी हाँ, बिल्कुल। अपनी उम्र के बावजूद सी प्रोग्रामिंग आज भी उतनी ही रेलेवेंट है और शायद कुछ मामलों में तो पहले से भी ज्यादा। असल में सी लैंग्वेज लगातार दुनिया की टॉप 2 या 3 सबसे पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से एक रहती है। ये अक्सर जावा के साथ टॉप स्पॉट के लिए मुकाबला करती रहती है। 50 साल पुरानी लैंग्वेज के लिए ये कमाल की बात है ना? तो अब समझते हैं कि सी आखिर है क्या। ये सिर्फ एक कोडिंग लैंग्वेज नहीं है, बल्कि प्रोग्रामिंग की दुनिया का एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है। अगर इसकी टेक्स्ट बुक डेफिनेशन देखें तो सी एक जनरल पर्पस प्रोसीजरल लैंग्वेज है। इसे 1972 में अ ग्रेट मैन डेनिस एम रिची ने बेल लैब्स में बनाया था। और जानते हैं किस लिए? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए। इसकी हिस्ट्री भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 70s की शुरुआत में ये बी लैंग्वेज के सक्सेसर के तौर पर आई। 1972 में जैसा हमने देखा, यूनिक्स के लिए इसका आविष्कार हुआ और फिर 1988 में अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट यानी एनसी ने इसे स्टैंडर्डाइज कर दिया, जिससे ये दुनिया भर में और भी पॉपुलर हो गई। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर। सी को इतना पावरफुल क्या बनाता है? इसका जवाब है इसकी सुपर पावर्स। यही वो फीचर्स हैं जो इसे आज भी इतना खास बनाती हैं। पहली सुपर पावर सी एक कंपाइल्ड लैंग्वेज है। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि सी कोड सीधे मशीन कोड में बदल जाता है, जिसे कंप्यूटर का प्रोसेसर डायरेक्टली समझता है। और इसी वजह से सी से बने प्रोग्राम्स बिजली की तेजी से चलते हैं। दूसरी सुपर पावर है पॉइंटर्स। ये सी का एक लेजेंडरी फीचर है जो डेवलपर्स को कंप्यूटर की मेमोरी तक सीधी पहुंच देता है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई मैकेनिक सीधे कार के इंजन पर काम कर रहा हो। इससे परफॉर्मेंस पर पूरा कंट्रोल मिलता है। और तीसरी सुपर पावर, सी एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है। ये बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स वाली बात है। इसमें हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसे इजी टू यूज फीचर्स भी हैं और लो लेवल लैंग्वेजेस जैसा हार्डवेयर पर पूरा कंट्रोल भी। यही कॉम्बिनेशन सी को इतना वर्सेटाइल और पावरफुल बनाता है। देखिए, सी कोड असल में कैसा दिखता है, इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। कितना सिंपल और लॉजिकल स्ट्रक्चर है। बस कुछ लाइंस ऑफ कोड और आपका पहला सी प्रोग्राम तैयार। चलिए अब देखते हैं कि इन सुपर पावर्स का इस्तेमाल असल दुनिया में कहां-कहां होता है। आप शायद हैरान हो जाएंगे कि सी हमारी डिजिटल लाइफ में कितनी गहराई तक बसी हुई है। सी आज भी हमारी टेक्नोलॉजी की दुनिया को पावर दे रही है। यूनिक्स और विंडोज जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कोड से लेकर पाइथन और जावा जैसी लैंग्वेजेस के कंपाइलर्स तक, ओरेकल जैसी बड़ी डेटाबेसेस, नेटवर्क ड्राइवर्स, हाई एंड गेम्स और एम्बेडेड सिस्टम्स, मतलब आपकी कार से लेकर वॉशिंग मशीन तक, हर जगह सी का इस्तेमाल होता है। तो सी को समझना सिर्फ एक लैंग्वेज सीखना नहीं है। ये असल में एक सक्सेसफुल टेक करियर की तरफ दरवाजा खोलने जैसा है। देखते हैं कैसे। देखिए, जब कोई सी सीखता है तो वो प्रोग्रामिंग के कोर कॉन्सेप्ट्स को बहुत गहराई से समझ जाता है। ये एक ऐसी मजबूत फाउंडेशन बनाती है जिसके बाद पाइथन, जावा या कोई और टेक्नोलॉजी सीखना काफी आसान हो जाता है। इसे ऐसे देखिए, सी एक कंपाइल्ड लैंग्वेज है, जबकि पाइथन और जावा जैसी पॉपुलर लैंग्वेजेस इंटरप्रेटेड हैं। इसका सीधा असर एग्जीक्यूशन स्पीड पर पड़ता है। सी इनसे कई ज्यादा फास्ट है और इसीलिए जहां परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा मैटर करती है, वहां सी आज भी किंग है। तो बॉटम लाइन ये है कि सी स्किल्स की आज भी जॉब मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है। खासकर एम्बेडेड सिस्टम्स, आईओटी डिवाइसेस और हाई परफॉर्मेंस गेमिंग जैसे कटिंग एज फील्ड्स में सी एक्सपर्ट्स की हमेशा जरूरत रहती है। तो इस पूरी बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। एआई और मशीन लर्निंग की इस नई दुनिया में सी जैसी फाउंडेशनल लैंग्वेज का भविष्य क्या है? जहां भी स्पीड, एफिशिएंसी और हार्डवेयर कंट्रोल की जरूरत होगी, वहां सी का रोल शायद हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। सोचने वाली बात है ना?